नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय जैतपुर दाऊदपुर। आज मैं बीए पार्ट 1 के प्रथम पत्र के अंतर्गत सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी पर बात करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसको रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बांटा, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो निर्गुण धारा को भी 2 भाग में बांटते हैं और सगुण धारा को भी 2 भाग में। निर्गुण धारा के 2 भाग जो हैं संत काव्य और सूफी काव्य। उसे दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। उसी तरह सगुण में भी 2 समूह बांटते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के अर्थात सूफी काव्य के, सूफी परंपरा के प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी को जाना जाता है। जबकि कई और भी कवि हैं सूफी में, जैसे कुतुबन मंजन। तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी, सबसे पहले तो जान लें कि मलिक मोहम्मद जायसी का परिवेश क्या था, मतलब कहाँ के रहने वाले थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली अमेठी जो इलाका है, वहाँ के एक जायस नामक गांव में हुआ था। अपने स्थानीय जायस गांव के स्थान के नाम की वजह से अपने नाम में भी मलिक मोहम्मद जायसी यानी जायसी उपनाम टाइटल जोड़ते हैं। तो इस तरह से उनका परिवेश रहा है वह रायबरेली का इलाका। और उनका जो समय रहा है मध्यकालीन युग, करीब निश्चित उनकी जन्मतिथि तो कहीं अंकित नहीं है, लेकिन उनकी पंक्तियों के आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि वह 1528 ईस्वी के आसपास जन्मे थे, तो उनका जन्म हुआ था। तो 1528 का ईस्वी आसपास जो यानी कि मुग़लों का आगमन होता है, बाबर का 1526 में जो आता है, तो उस समय उनका जन्म होता है। यानी मुग़ल काल में वो पलते बढ़ते हैं। सूफी शब्द जो है उसको लेकर भी बहुत बातचीत हुआ है, बहुत मतभेद विवाद, तमाम अलग अलग अपने अर्थ निकालते हैं। कोई सूफ से ऊन का संबंध जोड़ता है, कोई सफ़ा से चबूतरा का संबंध जोड़ता है, इस प्रकार से। अब बात ये उठती है कि उसे प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब उसमें देखते हैं हम कि जितने कवि हैं जो कि सूफी काव्य लिखे हैं, लगभग सब काव्यों में, सब प्रबंध काव्यों में प्रेम की प्रधानता है। यानी उनमें प्रेम ही पद्धति है भक्ति का। यानी लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम की ओर सूफी कवियों का भक्ति दिखाई पड़ता है। वो सबसे सुगम मार्ग प्रेम को ही महसूस करते हैं या लिखते हैं या व्यक्त करते हैं कि वह प्रेम के माध्यम से इंसान यानी आत्मा ईश्वर के यहाँ अर्थात परमात्मा के यहाँ जा सकता है, मिल सकता है। और वो लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की ओर बढ़ते हैं। उनके जैसे पद्मावत हुआ, मधुमालती, मृगावती, जितने भी उस समय की रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं, लगभग सब की सब उस काव्य की नायिका के नाम से है। यानी नायिका जो है, उसमें जो नायिका होती है उसे वो ईश्वर का रूप या ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, और प्रेमी को, नायक को वे आत्मा के रूप में चिन्हित करते हैं, भक्त के रूप में चिन्हित करते हैं। यानी उसमें अब यह दिखाया गया है, एक चीज़ बात आती है कि सूफी कवियों ने स्त्री औरत को ही क्यों माना है आत्मा परमात्मा के रूप में, और पुरुष से ही क्यों वो तपस्या करवाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस समय जो परिवेश था, जो पर्दा प्रथा था, जो औरतों को घर को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, उतनी छूट नहीं थी कि वो अपने प्रेमी को या अपने चाहने वाले के लिए इतने तड़प सकें या खुल के वो मतलब सामने आ सकें, स्वतंत्रता भी नहीं था। इसलिए वो स्वच्छंद तड़प व भक्ति या अपने ईश्वर से मिलने की जो
यात्रा वो पुरुष के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के रचनाओं की बात जब होती है तो कहा जाता है कि उनकी लगभग 12 एक चीज़ रचनाओं से पहले एक वाक्य भी उनके बारे में जो आता है, कहीं परीक्षा में पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ ही देता है गलती से सही। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि मलिक मोहम्मद जायसी देखने में काने और क्रूप थे। यह एक वाक्य आता है, हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं ताकि अगर कहीं गलती से कोई पूछ दे चाहे किसी जिक्र आ जाए तो जान लें किसके बारे में जिक्र है। और उसके साथ ही उनको यह भी कहते हैं कि उनकी किताबों को, उनकी रचना को देख के ऐसा लगता है जैसे प्रेम के पीर हों। वह रामचंद्र शुक्ल उन्हें प्रेम की पीर से तुलना करने लगते हैं उनकी पद्मावत के की बात करते हुए। जब जायसी ग्रंथावली को भूमिका लिखते हैं तो उसमें पूरा जायसी को तुलसीदास के बरक्स खड़ा करते हैं। तुलसीदास के बाद अगर कहा जाए तो बड़ा कवि के रूप में उन्हीं को देखते हैं भक्ति काल में। जबकि खैर, तो उनकी मलिक मोहम्मद जायसी की 12 रचनाओं का जिक्र होता है, जिसमें 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जिस पे रामचंद्र शुक्ल ने तीनों का जिक्र किया अपने इतिहास में। बाद में भी लोगों ने तीनों पे प्रकाश डाला। उसमें है आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। आखिरी कलाम को कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की कयामत, उसमें कयामत का वर्णन है। और अखरावट में अक्षरों के बारे में, वर्णों का विस्तार से सैद्धांतिक रूप से लिखे हुए हैं जायसी जी ने। लेकिन पद्मावत एक 1540 ईस्वी के आसपास रचित एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महाकाव्य है जो लगभग 57 खंडों में, छोटे मोटे खंडों में विभाजित होकर वह एक ऐसी कहानी को उसमें व्यक्त किया है जो कि राजस्थान के पृष्ठभूमि की कहानी जो लोगों के बीच चलती आ रही थी, उसमें उस कहानी को, यानी कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदू परिवार की कहानी को उन्होंने लिखकर एक हिंदू मुस्लिम के बीच अच्छा मधुर सामंजस्य स्थापित करते हैं। हो सके जाहिर सी बात उसमें यह भी कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि उनकी पद्मावत को देखा जाए तो उसकी कहानी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध की कहानी उनकी लगभग ही पूर्वार्ध की कहानी उनकी काल्पनिक सी प्रतीत होती है, और उत्तरार्ध की जो कहानी है वह थोड़ी ऐतिहासिक, यानी इतिहास से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी इसमें ऐतिहासिक तौर पे पुष्टि उसकी होती है। तो उसे उनकी कहानियों को 2 भागों में बांट देते हैं। उन सूफी कवियों का या पद्मावत को ही उदाहरण रख के देखें तो उस समय की पहली बात तो यह है कि नायिका प्रधान सब काव्य हैं। उसमें कई देखा जाता है कि स्वप्न दर्शन से या सुग्गा या कुछ पक्षी के वर्णन से उनको सुनते हैं और नायिका के प्रति एक प्रेम उत्पन्न होता है और उसको चाहने के लिए, उसे पाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। ज़्यादातर की यही कहानी ऐसी ही होती है। मैं जायसी के बारे में बात करते हुए मैं चाहता हूँ कि पद्मावत की संक्षेप में कहानी देखते हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में संक्षेप में उसे लिखते हैं। कहानी शुरू करते हैं। वो सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर्ण न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप हुआ, यानी क्रोधित हुआ। सुआ यानी सुगा, तोता, राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया, दुखित हुई। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रत्नसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने
जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ यानी सुआ तोता राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी यानी नौकरानी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, उसने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यथा कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से योगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रत्नसेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, आज जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रत्नसेन इतना तक को रामचंद्र शुक्ल पूर्वाध की कथा मानते हैं। अब इसके बाद की जो कथा है संक्षेप में है, इसके बाद की जो कथा शुरू होती है उसे वो उत्तरार्ध का मानते हैं। बहुत ही संक्षेप में है। रत्नसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। राघव राजा से बदला लेने जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई, तब उसने राघव चेतन को देश से निकाला दिया, यानी देश निकाला, उसे दंड दिया गया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मावती को भेज देने के लिए राजा रत्नसेन को पत्र लिखा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा, पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह को दावत दी। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने
पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण से देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा और बादल नामक दो क्षत्रिय वीर सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुँचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़िया काट दी। रत्नसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रत्नसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रत्नसेन ने कुंभलनेर को राजा को जार घेरा। लड़ाई में देवपाल और रत्नसेन दोनों मारे गए। रत्नसेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गईं। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। इस प्रकार से पद्मावत की कहानी खत्म होती है, यानी उसे सिर्फ राख का एक मुट्ठी ढेर मिलता है। तो यह कहानी पद्मावत का सारांश तो संक्षेप में कथा का वो संदर्भ देते हैं, जिक्र करते हैं शुक्ल जी। ऐसे यह तो काव्यात्मक है, लंबी कहानी है विस्तार से। तो इस प्रकार से हम आज मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में सब बहुत ही संक्षेप में जानने की या बताने की मैंने चेष्टा किया। धन्यवाद।